सर्वांगीण विकास हो सके, किस प्रकार से भला हो सके, ऐसा हम सब लोग प्रयास करके यहाँ के आम आवाम को मदद करके आगे बढ़ाने का हम सब लोग प्रयास करेंगे भाइयों बहनों। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी रह गई भाइयों बहनों। अब सब छोड़ के जाने वाले हैं। कांग्रेस में अकेला गांधी परिवार बचने वाला है, आप देखते रहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब बांसवाड़ा तो मुक्त हो ही रहा है। अब मैं मालवीय जी के अब घर में झगड़ा बनता होगा शायद, क्योंकि अब प्रमुख साहब तो उधर हैं और मालवीय जी इधर हैं, तो अब उनका भी हृदय परिवर्तन करा दीजिए, ताकि कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा ना। नहीं तो खाते समय कहेंगे यार तू तो उधर है, तो उधर है, तो ये लफड़ा होगा। और हमारे यहाँ नारी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया और नारी से हम डरते भी हैं। अगर हल्की सी भी वो झगड़ा करके नाराज होकर चली जाए तो हम जाकर के पंच भेजते हैं, भैया मना के लाओ यार, ये तो सब चलेगा, तो हम कमजोर होते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि मालवीय जी इसमें तो थोड़े माहिर हैं, तो कुछ न कुछ करेंगे और भविष्य में कोई अच्छा ही होगा। तो हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ अन्याय किया भाइयों बहनों, और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश को बर्बाद करके रख दिया भाइयों बहनों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की धरती पर 50-55 साल तक शासन किया। वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री इस धरती से, इस मेवाड़ की धरती से पूरे देश ने आपको दिए भाइयों बहनों। आज भी ये इनके युवराज जी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हम देश से गरीबी मिटा देंगे। नेहरू जी भी यही भाषण देते थे, इंदिरा जी भी यही भाषण देती थी, राजीव गांधी भी यही भाषण देते थे और सोनिया गांधी भी देती थी। और आज के युवराज जी आटे को लीटर में तोलने वाले भी हमारी सरकार लाओ, हम देश से गरीबी मिटाएंगे भाइयों बहनों। अब भाइयों बहनों हमने तो मना नहीं किया गरीबी मिटाने के लिए, मिटा देते तो ये नारा खत्म हो जाता। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का काम करता है। अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति को गरीब कल्याण की योजना का लाभ दे करके अग्रिम पंक्ति के में लाना का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस को तकलीफ होती भाइयों बहनों। अभी आप हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ने हमारे देश को दुनिया में एक श्रेष्ठ ताकत दे सकता। मैं हिंदू नहीं हूँ, सारे आदिवासियों का ठेका नहीं ले सकता मैं भाइयों बहनों। हमको सावधान रहने की आवश्यकता है भाइयों बहनों। ये हमें भटकाने का काम करने के पीछे कई विदेशी ताकतें काम कर रही है। इस प्रकार से करके समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ करके देश को तोड़ना चाहते हैं भाइयों बहनों। इससे हम सब लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप और सब बुद्धिजीवी हो, आप समझदार हो, आपको समझना पड़ेगा भाइयों बहनों। ऐसे मंच पे भी खड़े होकर कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे भैया, भगवान राम वन में गए थे तो राम के रूप में गए थे और उन आदिवासियों के बीच में रह करके और लंका विजय करके वापस आए तो भगवान राम के रूप में अयोध्या में आए थे भाइयों बहनों। ये आदिवासी ने करके देखा था भाइयों बहनों, और वो आदिवासी कहता मैं राम को नहीं मानता। हमें धिक्कार है भाइयों बहनों, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं भाइयों बहनों, अभी मैंने कहा देश से गरीबी मिटनी चाहिए, देश ताकतवर बनना चाहिए। आज हिंदुस्तान भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में 5वीं आर्थिक रूप से ताकतवर खड़ा हुआ भाइयों बहनों। और इस कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा ना, मैं राजनीति में काम करते हुए मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूँ।